हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज है देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। तो आप सभी वीकी वीपीएस परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, वीकी वीपीएस मीन्स विश्व कल्याण, तो ऑल वर्ड ऑफ डेवोटीज, टू ऑल ऑफ यू हैप्पी देवउठनी एकादशी। ठाकुर जी ब्लेस्ड यू। तो आप सभी के ठाकुर जी सभी मनोकामना पूर्ण करें और यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति, परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति आप सभी को होवे, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और आइए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज एकादशी है, देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। तो नित्य हम कार्तिक मास के महात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की बृहद कथा भी श्रवण कर रहे हैं। तो एकादशी की कथा तो हम आपको देते ही हैं प्रत्येक बार। तो आइए आज की कथा प्रसंग में, देव उठनी एकादशी की कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज वीके वीपीएस परिवार वृंदावन, इसको फॉलो करें। चले जाएं, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है @VKVPS परिवार, वहाँ जाके भी हमें फॉलो कर लेवें। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। और आइए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे जय जयकार, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो आज है देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। तो सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली देव प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1,000 अश्वमेध और 100 राजसूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। 1,000 मीन्स 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य है, वही वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। और जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूँगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं, और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। देखो, हम कहा करते हैं कि यदि आपके परिवार का एक व्यक्ति भक्त हो जाए तो वह आपके परिवार के सारे जनों का कल्याण कर देता है। श्रीमद् भागवत की कथा मुझे याद आती है, प्रहलाद चरित्र की। तो प्रहलाद जी से जब भगवान नृसिंहदेव प्रसन्न होकर कहते हैं कि वरम ब्रूहि, वर मांग लो, तो
प्रहलाद जी एक ही बार मांगते हैं, बोले प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे पिता की मुक्ति कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद त्रिशप्तिभी पितापूत पितृभीशः तेनघ, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसकी एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। त्रिशप्तिभी पितापूत, सात्या 21, 7 पीढ़ी पितृपक्ष की, 7 पीढ़ी मातृपक्ष की और 7 पीढ़ी ससुर के पक्ष की। तो एक भक्त अपने ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ियों को भी तारने वाला होता है। तो आपके घर में यदि कोई एक भक्त है, भगवान की पूजा करता है, भजन करता है, तो उसको अप्रिसिएट कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। हाँ, तो बड़ी सुंदर बात है। यदि कोई ऐसा आपके घर में है, भगवान का भजन करता है, तो समझना यह सब हमारा कर्णधार है, हम सबका कल्याण करने वाला है। तो वह विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। मानो भक्त भजन कर रहा है यहाँ मृत्युलोक में, और पितरलोक उसके पितृलोक में आनंद मना रहे हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है, वह देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी का व्रत करते हैं उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें ये देखो बड़ी सुंदर बात कही गई है। कल मेरी किसी से चर्चा हो रही थी तो मैं यह बात उनसे कह रहा था कि देखो जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, अन्नदान चला हुआ है, लोग निमंत्रण देते हैं, आइए महाराज भंडारा है हमारे यहाँ, निमंत्रण। कल किसी ने निमंत्रण दिया हमें और कहा कि महाराज निमंत्रण है, आना है। तो हमने कहा भाई समय अभाव है, आ नहीं सकते हैं। तो अपने स्वजन थे इसलिए हृदय की बात निकल गई। हमने कहा महाराज जीवन में जब अभाव होवे तो फिर भंडारे और अन्नदान अन्य क्षेत्र में जाके भले ही पालो, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होवे और अन्न की कमी ना होवे तो फिर अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वही बात देखो यहाँ लिखी है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। हाँ, तो तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने के शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। तो देखो यह भी बड़ा सुंदर पूरे कार्तिक महीने में, अब देखो आज जो है कार्तिक महात्म्य की कथा 26वें अध्याय की कथा प्रस्तुत की है। तो 26 दिन से लगातार हम देखो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भागवत की कथा, फिर प्रातः 8 बजे कार्तिक महात्म्य की कथा, उसके बाद सायंकालीन 4 बजे की वेला में भी एक ना एक आपको ठाकुर जी की
प्रसंग सुंदर सुंदर कथाओं की वीडियो हम आपको दे रहे हैं, तो मानो ठाकुर जी की शास्त्रों की कथाओं से हम जुड़े हुए हैं। तो जितने दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, हाँ तो देखो दोनों काम चल रहे हैं। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो बड़ा सुंदर ये शब्द यज्ञ चला हुआ है, ब्रह्म यज्ञ चला हुआ है। तो जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ दान का फल मिलता है। हाँ। अब ये जो बातें कही हैं ना, इनको फील कीजिए। इसमें लिखा है कि जो थोड़ा बहुत भी भगवान की कथा को पढ़ते या सुनते हैं कार्तिक मास में उन्हें 100 गौ दान का फल मिलता है। तो मानो हम तो रोज़ कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हम तो रोज़ गाय दान कर रहे हैं। हाँ, ऐसा फील करें मन में, और ठाकुर जी इसका कुछ ना कुछ अंश तो हमारा इसके हमें मिलेगा ही। तो जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। और जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, कथा कहने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं की पूजा करने वाले, पूर्ण करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्यों बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु की सफ़ेद और लाल कन्नेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एवं जो मनुष्य भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं, समी समयते पापम, एक समी नाम का वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां ठाकुर जी को चढ़ाई जाती हैं जैसे बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, तो वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है।
इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूरियशी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। देखो, भूरियशी दक्षिणा कहते हैं जैसे 10 रुपया दान नहीं देते, उसके ऊपर एक और रखते हैं, 11 करते हैं। 100 रुपया नहीं करते, 101 करते हैं, तो 100 के ऊपर जो एक रखा गया ना, उसको कहते हैं भूरियशी दक्षिणा। तो ब्राह्मणों को भूरियशी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें, स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण दान सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते उन्हें उपाहन यानी फुटवेयर, चप्पल, जूते दान करने चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य देव प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनते व पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। बोलो देवउठनी एकादशी की जय। तो महाराज अंतिम लाइन बड़ी काम की है। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को पढ़ते व सुनते हैं, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। तो हमारा आपका कल्याण तो कन्फर्म है। चातुर्मास का व्रत जो होता है वह आज यहाँ पूर्ण होता है। 4 महीने से महाराज अब जो लोग नित्य भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, तो वह तो मानो चातुर्मास व्रत में बड़ा सुंदर तपस्या चली आ रही है। तो आज चातुर्मास व्रत का भी यहाँ पूर्ण है। देवउठनी एकादशी चातुर्मास व्रत की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी अगली ही वीडियो में। नित्य भागवत की कथा इस चैनल पे आपको श्रवण करने को मिल रही है। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।